लूका का सुसमाचार यीशु के जन्म से आरंभ होता है। उसके बाद लूका हमें दिखाता है कि यीशु कैसे इज़राइल के मसीह है जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की घोषणा कंगालों को करते हैं और कैसे वह इज़राइल के लिए परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता है। इस दूसरे भाग में यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम की लंबी सड़क यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जहां वे हजारों इजरायलियों के साथ मिलकर फसह के प्राचीन पर्व को मनाएंगे। लूका चाहता है कि पहाड़ी से यरूशलेम तक की यह सड़क यात्रा आपको प्राचीन इज़राइल की लंबी सड़क यात्रा की याद दिलाए। मूसा के साथ वे सिनै पर्वत से प्रतिज्ञा के देश तक गए थे। बाद में राजा दाऊद ने यरूशलेम को उनकी राजधानी के रूप में स्थापित किया। यहाँ लूका यीशु को एक नए मूसा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है जो परमेश्वर के साथ इज़राइल की वाचा को फिर से नया कर रहे हैं और नए दाऊद के रूप में वह अपने राज्य के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। जब यीशु निकलते हैं, वह अपने अनुयायियों की एक भीड़ को आगे भेजते हैं ताकि वे हर एक नए स्थान को उसके आगमन के लिए तैयार कर सके। फिर यीशु वहाँ पहुंचकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं और लोगों को अपने पीछे चलने और इस नए काम में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं जो परमेश्वर इज़राइल में कर रहे थे। इस भाग में यीशु की अनेक शिक्षाएं और दृष्टांत है, विशेष रूप से यीशु के पीछे चलने से कैसे धन से जुड़ी हुई आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाती है, आप कैसे झगड़ों का समाधान करते हैं और आपको कंगालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हर नगर में यीशु लोगों के ऐसे समुदाय तैयार करता था जो बिल्कुल नए तरीके से जीना सीख रहे थे ताकि लोभ उदारता में और क्रोध क्षमा में बदल जाए। यीशु द्वारा स्थापित इन समुदायों में सभी बाहर वालों का भी स्वागत है। हाँ, कंगालों के लिए सुसमाचार यह लूका के प्रमुख विषयों में से एक है। हाँ, आप इस विषय को इस पूरे भाग में देखेंगे। समाज में तुच्छ समझे जाने वाले लोग जिन्हें वह चंगा करते हैं, वे लज्जित वेश्याएं जिनकी ओर उन्होंने हाथ बढ़ाया, वे महसूल लेने वाले जिन्हें उन्होंने शामिल किया, ये है यीशु के राज्य के कर्मी दल। इज़राइल के धार्मिक अगुवे यह देखकर उसकी आलोचना करने लगते हैं। यदि वह सचमुच परमेश्वर का भविष्यवक्ता है तो क्यों पापियों का स्वागत कर रहा है और उनके साथ भोजन कर रहा है। हाँ, इस भाग को पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे इसमें दावतों की होड़ लगी हो। यीशु इन दावतों का वर्णन एक प्रतीक के रूप में करते हैं कि कैसे परमेश्वर का राज्य यहाँ बीमारों और कंगालों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए जो कभी इसके बदले उसे कुछ नहीं दे सकते। यीशु इज़राइल के धार्मिक अगुवों के साथ भी दावतों में शामिल होते हैं। हाँ, और यीशु उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं क्योंकि वे घमंडी और सामाजिक क्लब जैसे हो गए हैं। पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो यीशु उन्हें एक प्रसिद्ध दृष्टांत सुनाते हैं जो इस प्रकार है। एक पिता था जिसके 2 पुत्र थे। बड़ा बेटा विश्वास योग्य है और पिता का आदर करता है। छोटा बेटा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। वह विद्रोह करके अपने हिस्से की विरासत लेकर बहुत दूर चला जाता है जहाँ वह दावतबाजी और बेवकूफी के कामों में सब कुछ लुटा देता है। फिर उस देश में अकाल पड़ जाता है और उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसे जीवित रहने के लिए किसी के सुअरों की देखभाल करनी पड़ती है। वह इतना भूखा है कि सुअरों का भोजन भी खाने को तैयार है। ऐसे समय में उसे ध्यान आता है, अगर मुझे फार्म मजदूर ही बनना है तो अच्छा होगा कि मैं घर जाकर अपने पिता के यहाँ काम करूँ। कम से कम मुझे सुअरों का भोजन तो नहीं खाना पड़ेगा। तो वह घर वापस लौटता है और मार्ग में अपनी क्षमा याचना का अभ्यास भी करता जाता है। पिता को यकीन था कि उसका बेटा अकाल के कारण जीवित नहीं बचेगा, लेकिन फिर एक दिन वह किसी को सड़क पर आते देखता है। यह उसी का बेटा था, वह मरा नहीं है। तो पिता दौड़कर उसके पास जाता है और उसे गले लगाकर बहुत चूमता है। वह बेटा अपनी बात शुरू करता है, पिताजी, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ, शायद मैं आकर आपके यहाँ काम कर सकूं। लेकिन इसके पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, पिता अपने सेवकों को बुलाता है कि वे उसके लिए सबसे सुंदर वस्त्र, नई जूतियाँ, बढ़िया अंगूठी लेकर आए और वे उसके लिए सबसे बढ़िया खानों वाली दावत का इंतजाम करे। यह आनंद मनाने का समय है। शाम को जब बड़ा बेटा दिन भर खेत में काम करने के बाद आता है तो देखता है कि लंबे समय से उसका खोया हुआ असफल भाई घर आ गया है और लोग उसके आने का आनंद मना रहे हैं। तो वह क्रोध से भर जाता है। इस पर सोचिए, वह इतने सालों तक अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य रहा है, उसके लिए कभी भी ऐसी दावत नहीं दी गई, और जब परिवार का नाम डुबोने वाला घर आया है तो ये उसका उत्सव मना रहे हैं। यह बहुत खराब बात है। वह दावत में शामिल होने से मना कर देता है। तब पिता बड़े भाई को बाहर पाता है और उससे कहता है, पुत्र, तुम तो पहले से हमारे परिवार में हो, जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा है, पर हमें तुम्हारे भाई के लिए आनंद मनाना था क्योंकि वह खो गया था लेकिन अब मिल गया है, वह मर गया था लेकिन अब जीवित है। यीशु चाहते थे कि धार्मिक अगुवे बाहर वालों को वैसे ही देखें जैसे परमेश्वर उन्हें देखते हैं, ऐसे बेटे बेटियों के रूप में जो मृत्यु की पकड़ से छुड़ाए जा रहे हैं। यीशु का राज्य सब लोगों के लिए खुला था। प्रवेश की केवल एक ही शर्त है कि आप अपने को दीन करें
और इस बात को पहचाने कि आपको परमेश्वर की दया की जरूरत है, तो यहूदी धार्मिक अगुओं द्वारा यीशु और उसके दल को ठुकरा देना वास्तव में इजराइल के परमेश्वर को ठुकराना था। अगुओं को यह सब अच्छा नहीं लगा। तो जब यीशु की सड़क यात्रा समाप्त हुई, उस समय टकराव अपनी चरम सीमा पर था। हाँ, यीशु फसह के पर्व के लिए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ेंगे, जबकि अगुए उसकी जान लेने के लिए षड्यंत्र रचेंगे। और लूका के अगले भाग में यही सब कुछ है।